सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरन सदानन्दरूपं भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मा गण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं बहनों, सहजबाई कहती हैं, जन्म चलो ही जातु है, ए दिन आछे जाहि, जीवत जागा ना करे, बैठोगे कही ठाहि। समय बीत रहा है और जो है सो भी बीत जाएगा। जीवन काल को सुखमय बनाने के लिए बाल बच्चे, रोजगार धंधे, घर मकान की व्यवस्था की, और इस जीवन के बाद जो लंबा समय है उसको सुखमय बनाने के लिए नहीं कुछ किया तो सहजो फिर पछताएगी। श्वास निकस जब जाए, जब लग रहे शरीर में राम स्मर गुण गाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन पछतई है अवसर बीते, दुलह देह पाय हरि पद भजु, कर्म वचन अरुहिते। मन से, वचन से, कर्म से भक्ति करो। भगवान राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुन मन वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलह सुखद मारगे भाई, भगत मोर पुराण सुख गाई। शरीर में सुख चाहते हो और शरीर छोड़ने के बाद सुख चाहते हो तो भक्ति करो, और भक्ति ऐसी करो जिसकी चर्चा वेद में है और शास्त्र में है और अब तक महात्मा लोग करते आए हैं। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही, नाभा नभ जाने भाख बखाने, सुरत समाने पार भई, सबकी विधि न्यारी एक विचारी, सब संतन एक राह लई। कोई करी है शंका महामति रंका, तुलसी डंका दीन कही। सब संतों ने जो राह ली है सो एक ही है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में भक्ति करने के लिए जंगल गए और 43 वर्ष के वय में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी तपस्या की कि भोजन भी छोड़ दिए, तो शरीर हो गया दुर्बल, तो उठना बैठना मुश्किल हो गया, तो कैसे भजन करेंगे। तन थिर मन थिर वचन थिर, भजन करने के लिए तन में स्थिरता, मन में स्थिरता, सूरत में संलग्नता चाहिए। तो सुजाता नाम की एक वृद्धा स्त्री थी, उसको बहुत दया आई। उन्होंने बुद्ध को खीर खिलाई। बहुत समय से खाए नहीं थे, देह में ताकत मिली, फिर बैठ गए तो उनको भक्ति में सफलता मिल गई और वे बाद के 43 वर्षों तक
इस ज्ञान का उपदेश करते रहे और 85 वर्ष की उम्र में निर्णय लिया कि अब देह छोड़ देना है। तो जहाँ तक बात गई सन्नाटा छा गया। ऐसे महापुरुष कभी कभी होते हैं। तो उनके दर्शन के लिए लोग पहुँचने लगे। एक बनिया था सुभद्र, बहुत बड़ा रोजगार था उसका, और जहाँ उसका घर था उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध को आते जाते 30 बरस बीत गए। सुभद्र सोचता कि बुद्ध के पास जाकर कुछ सुनना समझना चाहिए, लेकिन इतना काम था उसको छुट्टी मिलती नहीं थी। जैसे मालूम हुआ अब बुद्ध शरीर छोड़ देंगे, सब काम को छोड़ के बुद्ध के पास पहुंचा। सुना था बुद्ध ने घोषणा की है, जिसको जो पूछना हो पूछ लो। तब बुद्ध के निकट उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। आनंद से कहा कि भंते, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आनंद ने कहा कि देखो सुभद्र, हम लोगों ने बहुत पूछा, अज्ञान के चलते जो नहीं पूछना चाहिए सो भी पूछा। उन्होंने उसका भी समाधान किया। अब कुछ पूछने के लिए बाकी नहीं है, उनको अंत में शांति से रहने दे। सुभद्र ने कहा, नहीं भंते, मुझको आज्ञा दीजिए। आनंद कहते, अब उनको परेशान मत करो। बुद्ध सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, आनंद, सुभद्र जो पूछता है पूछने दो। तो सुभद्र गया और बुद्ध से पूछा, भंते, आकाश में कोई रास्ता होता है? बुद्ध ने कहा, सुन्नहि मार्ग आया, सुन्नहि मार्ग जाय, अचेतन पैरा सुरत का दाद रहो लौलाय। शून्य के रास्ते से आना हुआ और शून्य के रास्ते से जाना होगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, पंछी खोजो मीनक मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह दिखाया हो। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसके पीछे कोई चिन्ह नहीं बनता है, और मछली जल में तैरती है, चिन्ह तो बनता है लेकिन मिटते देर नहीं लगती है। तो वह राह ऐसी है, उस रास्ते का संकेत उद्देश्य सद्गुरु बताते हैं। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। जैसे समुद्र में अथाह जल होता है, तो संसार में मोह की धारा बहुत प्रबल है, जिसमें सारी दुनिया बही जा रही है। जो दुनिया के सागर को देखकर डर जाएगा, वह भव सागर से पार जाने की हिम्मत कैसे करेगा। सागर के पार में लंका में भगवती सीता रखी गई थी, और हनुमान जी भक्त चले भक्ति की खोज में। पहाड़ पर चढ़ गए और श्री राम की दुहाई दी, जय श्री राम। और समुद्र में उड़ते जा रहे थे तो मैनाक पर्वत मिला। मैनाक ने कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान के काम से छुट्टी पाने पर तब विश्राम करूँगा।
वह सोने का पहाड़ था। हनुमान जी ने हाथ से उसका स्पर्श किया, वह पहाड़ समुद्र में चला गया। आगे मिली सुरसा। सुरसा ने कहा कि आ जाओ, बहुत भूख लगी है, मेरे मुख में समा जाओ। हनुमान जी ने उनसे भी कहा, मुझको जाने दो, भगवान का काम पूरे कर लूँगा तो तुम्हारे मुख में समा जाऊँगा। सुरसा ने कहा, भूख लगी है अभी और तुम बाद में आओगे, आओ मेरे मुख में समाओ। तो हनुमान जी ने कहा, मुख खोलो। तो सुरसा जितना बड़ा मुख खोले, हनुमान जी उसे दुगुने बड़े विशाल हो गए। सुरसा ने मुँह और फैलाया तो हनुमान जी बहुत बड़े हो गए। सुरसा ने बहुत बड़ा मुँह फैला दिया तो हनुमान जी छोटे हो गए और मुख में जाकर फिर निकल गए। तब सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खा नहीं पाऊंगी, जाओ। आगे मिली सिंहिका बिना किसी सूचना के हनुमान जी को मुख में रख ली। हनुमान जी ने गदा के प्रहार से उसका सिर चूर कर दिया, फिर बाहर निकले। आगे मिली लंकिनी। लंकिनी ने कहा, तुम सूक्ष्म रूप से चले, मोर आहार जहाँ लगी चोड़ा। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी भूख मिटती है चोर के खाने से, तो रावण तो बहुत बड़ा चोर है, स्त्री की चोरी करता है, उसको क्यों नहीं खा लेती है। राह रोकी तो हनुमान जी ने ऐसा मुक्का लगाया कि वह ढमना गिरी, मुँह से खून बकरने लगी और डर गई। बोली, हनुमान जी ने कहा था, जब बंदर के मार से खून बकरने लगो तो रावण का अंत समझना। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। जाओ नगर में प्रवेश करो, रघुनाथ जी को हृदय में रखो और काम करो।